सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह अब ट्रेन में एक मुस्लिम लड़के को खींच करके मारने की कोशिशें हुई हैं एमपी में, वीडियो वायरल हो रही है। वहीं पर क्रिकेट को, संस्कृत को परवान चढ़ाने या प्रमोट करने के लिए धोतियों में क्रिकेट खोलने की कोशिश की गई तो किस तरह मजाक बनाया गया। टेक्सास की यहूदी इबादतगाह पर हमले की कुछ तफसीलात भी रखूँगा। तो खाने पे नहीं बुलाया तो दोस्त ने दोस्त का कत्ल किया। इसके अलावा मरकज़ नॉलेज सिटी में एक ज़ेर तामीर इमारत गिरने की वजह से किस तरह नुकसान हुआ है और क्लब हाउस नामी एक ग्रुप में मुस्लिम ख़वातीन को लेकर के किस तरह बेहयाई की बातें हो रही थी। अब इस सिलसिले में मामला दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। तो बिहार में फिर से जेडीयू और बीजेपी में दूरियां पैदा हो रही हैं। यौम जमहूरिया पर दहशतगर्दाना हमले की साजिश रचे जाने की इंटेलिजेंस की जानिब से रिपोर्ट आ रही है। उसकी भी तफसीलात जहां रखूँगा, वहीं पर फिर से एक रेल हादसा पेश आया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है सीधी बात को मजबूत करने की। नाज़रीन गिरामी, गुंडों की गुंडागर्दी, संघियों की गुंडागर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी वारदात या ऐसा हादसा पेश आता है जहां पर मुसलमान नौजवानों पर, निहत्ते मुसलमान नौजवानों पर हमले करने की खबरें आती रहती हैं। एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस नौजवान को खींच करके ले जाते हुए आप देख सकते हैं। दरअसल एक लड़की जो गैर मुस्लिम है, एक लड़का जो मुसलमान है, वो उज्जैन में एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि इतने में हिंदुत्ववादियों को या संघियों को कहें या संघी गुंडों को, बजरंगियों को इस वक्त जो है इत्तिला मिली। तो वहाँ पहुँचे, ट्रेन में उतारा, छीना झपटी की, फिर उसको पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने ले जाने के बाद पुलिस ने जानकारी जुटाई और दोनों के अहल खाना को फ़ोन किया तो पता चला कि दोनों की ख़ानदानी पहचान है और दोनों शादीशुदा हैं और एक ही वक्त में सफ़र पे निकले थे। ख़ानदानी जान पहचान होने की वजह से बात कर रहे थे, लेकिन इसको अलग ही रुख दे करके यहाँ के हिंदुत्व दहशतगर्दों ने जो हमले किए, अब उस पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूँ समझा जा सकता है कि अब जो है कानून को पूरी तरह हाथ में लेकर के ख़ुद को ये कानून समझने लगे हैं। ये जो है दहशतगर्द, ये संगी गुंडे कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने दोनों की जानकारी करने के बाद दोनों को छोड़ दिया है, नौजवानों को। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने पर पुलिस की भी जो है इस वक्त तनकीद की जा रही है। एक तरफ ये वीडियो नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश से ही एक और वीडियो आई आज। आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिकेट एक ब्रिटिश खेल है, अंग्रेज़ों का खेल है। आप अंग्रेज़ों के खेल को धोती पहन कर के खेलेंगे तो संस्कृत कहाँ से बचेगा, आपकी सकाफत कहाँ से बचेगी। ये कहते हुए इन तस्वीर को कुछ लोगों ने शेयर किया और कहा कि वाह रे वाह, ये देखिए महर्षि वैदिक परिवार की जानिब से
एक क्रिकेट मैच मुनाकिद किया गया था और प्लेयर्स को धोती पहनने के लिए ज़रूरी करार दिया, धोती और मुंदो। और फिर उसके बाद जो है ये दावा किया गया है कि क्रिकेट और वहाँ जो कमेंट्री हो रही थी वो संस्कृत में हो रही थी। बहरकैफ महर्षि वैदिक परिवार का क्या मंशा था ये अलग बात है, लेकिन अंग्रेज़ों के खेल को धोती में खेल करके ख़ुद अपना ही कबाड़ा कर लिया इन लोगों ने। और ये तस्वीरें अलग अलग जो है तस्वीर और मज़हक़ा ख़ैज़ और मीम से बन करके शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, खाने पे नहीं बुलाया तो दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया मामूली चीज़ के लिए। जी हाँ, ये कर्नाटका के हासन नामी इलाके से अरसीकेरे नामी एक ताल्लुक़ा आता है और उस ताल्लुक़े में पुरले हल्ली नामी एक देहात है। यहाँ पर दो दोस्तों में खाने पर क्यों नहीं बुलाया इस बात को लेकर के झगड़े शुरू होते हैं, लफ्ज़ी झड़प शुरू होती है और उसके बाद ये झड़प इस कदर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है कि इसमें मौजूद शरत नामी जिसकी उम्र 28 साल बताई गई है, उसको नटराज नामी उसका दोस्त कत्ल कर देता है। दरअसल बकरी की दावत एक बड़ी दावत मानी जाती है हिंदू बरादरी में, यहाँ की देहाती इलाक़ों में, कर्नाटक में। इसी दावत में ना बुलाए जाने को लेकर के नाराज़ था शरत और एतराज़ जताने लगा। बहरकैफ दोनों के दरमियान में जो झगड़े हुए तो दोनों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया और इसी में शरत की मौत हो गई। अब नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है एक मामूली सी दावत को लेकर के झगड़ा होने में एक दोस्त की जान चली जाती है और ये सुर्खी बन जाती है। अब पुलिस मामले को दर्ज करके तहक़ीक़ात कर रही है। सिर्फ खाने पे ना बुलाने पर, दोस्त को मारने पर ये जो है सुर्खी बन गई कर्नाटक में मुख्तलिफ़ अखबारात की ये ख़बर। नाज़रीन गिरामी, कल्ली कोटे में 20 मज़दूर ज़ख्मी हुए हैं और यहाँ पर मरकज़ नॉलेज नामी सिटी में एक इमारत ज़ेर तामीर थी और यही ज़ेर तामीर इमारत नीचे गिरने की वजह से जो है 20 लोग जो है पूरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। इसमें से 5 अफराद की जो है हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। अभी तक ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। ये आज की बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है नाज़रीन गिरामी कल्ली कोटे से, और यहाँ पर जो है मरकज़ नॉलेज नामी एक सिटी था, वहाँ पर वो ज़ेर तामीर थी। नाज़रीन गिरामी, क्लब हाउस के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। लगातार मुस्लिम ख़वातीन को, मुस्लिम नौजवान ख़वातीन को निशाना बनाने की सिलसिला जारी है। सुल्ली डील्स और ये सारी चीज़ें, उसकी खबरें आप लोगों के सामने हैं। अब क्लब हाउस नामी एक ग्रुप जो है वो अचानक सुर्खियों में आ गया और उसकी वजह है कि यहाँ पर ऑडियो चैट चल रहा था। एक क्लब हाउस नामी एक ऑडियो चैट ऐप है, इसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़, मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ कमेंट्स किए जा रहे थे और उनकी खूबसूरती को लेकर के बात किया जा रहा था। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने हिंदू ख़वातीन और मुस्लिम लड़कियों का मुवाज़ना करके मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इस तरह कह कर के बेहयाई और गंदी बातें होने लगी थी इसमें। इसी के चलते जो है DCW दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम ने इस सिलसिले में हिंदू ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी और मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी अलग अलग तरह के तबसरे करने को लेकर के FIR दर्ज कर लिया है और FIR दर्ज करने के बाद 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिए जाने की भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले बुल्ली बाय और सुल्ली डील के सिलसिले में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि इस तरह के चैट सेंटर जितने भी होते हैं सोशल मीडिया में, अब बहुत सारे अलग अलग ऐप्स बन चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आप खोजते चले जाएंगे तो इतने प्लेटफार्म आपको मिलेंगे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब इन्हीं प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके लोग जो है अपनी ज़हनी गलाज़त का जो इस्तेमाल, ज़हनी गलाज़त को सामने लाने के लिए और असबियत को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 5 अफराद को क्लब हाउस ग्रुप में जिस तरह की चैटिंग हुई उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज करके गिरफ़्तार कर लेने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में एक मरतबा फिर सियासी हलचल मची है और इस बार बिहार में BJP और JDU के दरमियान सब ठीक नहीं हो रहा है। BJP पहले से ही शराबबंदी के मामले पर नीतीश सरकार पर निशाना साधती रही है और नीतीश BJP से अलग ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिमायत में मैदान में उतर आए हैं, जिस पर कांग्रेस और RJD का भी साथ मिल चुका है। लेकिन अब बात और आगे बढ़ती नज़र आ रही है। BJP सूबाई सदर ने JDU को इंतबाह देते हुए कहा कि PM मोदी के साथ वो ट्विटर न खेलें।
बिहार बीजेपी के सदस्य संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर जेडीयू को धमकी दे डाली है, जिसमें जेडीयू लीडरों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर गेम खेलने के खिलाफ खबरदार किया। बताया जा रहा है कि जायसवाल ने जेडीयू के दो बड़े लीडर लालन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये वार्निंग दी है। जायसवाल ने लिखा, इस वक़ार की पहली शर्त यह है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ ट्विटर न चलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म बीजेपी के हर कारकुन का फ़ख्र और वक़ार है। अगर उसके साथ कुछ कहना है तो जैसा कि मोहतरम ने लिखा है, बराह रास्त बातचीत होनी चाहिए। अगर आप ट्विटर पर इनसे सवाल करते हैं तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कारकुन उसका जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब मुस्तक़बिल में इसका ख्याल रखेंगे। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इसका जवाब सामने से भी आ गया है। तो अब जो है बिहार में जो डबल इंजन की हुकूमत चल रही है, महसूस ये हो रहा है कि जिस तरह दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये बहुत दूर तक जाने वाली नहीं है। नाज़रीन, उधर यौम जमहूरिया पर दहशतगर्द हमले की साजिश का अलर्ट जो है वो इंटेलिजेंस की जानिब से पेश कर दिया गया है। असल में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी वार्निंग जारी की। उसने वार्निंग में कहा कि दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इशारे मिले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दिए गए अलर्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की जान को ख़तरा होने का इशारा भी दिया गया। यौम जमहूरिया से कबल गाज़ीपुर में फूल मंडी के करीब धमाका खेज़ RDX बरामद होने के बाद कौमी राजधानी में पहले से इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तकरीबन 300 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और चेहरे की शनाख्त करने वाले सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें सामने हुई। इंडिया टुडे ने भी इंटेलिजेंस के हवाले से इत्तला दी है कि यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को निशाना बनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में उनकी जान को ख़तरा होने का अलर्ट जारी किया गया। 5 वस्ती एशियाई ममालिक काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं को हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक अलर्ट में जिक्र किया गया है कि दहशतगर्दों का मकसद यौम जमहूरिया तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन को निशाना बनाना और अवामी इज्तिमाआत, अहम तनसीबात और पुरहुजूम मकामात पर खलल डालना है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जैसे आमतौर पर इंटेलिजेंस जिस तरह की तंजीमों का नाम लेते हैं वो नाम तो आप लोगों के सामने है ही है, जैसे लश्कर तैयबा है और जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हिज़्बुल मुजाहिदीन और भी बहुत सारी नाम, और खालिस्तानी ग्रुप पंजाब, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है इंटेलिजेंस अफसरान अलग अलग तरह के हमेशा से इस तरह के अलर्ट सामने लाते रहे हैं। अब इससे हकीकत से क्या वास्ता होता है ये इंटेलिजेंस अफसरान ही जानते हैं जो इस तरह के खोज में रहे। नाज़रीन गिरामी, आज एक और बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया है। अभी कलकत्ता में बड़ा रेल हादसा हुए कुछ ही दिन गुजरे कि एक बार फिर रेल हादसे की खबर सामने आ रही। अच्छी बात यह है कि हादसा ख़तरनाक साबित नहीं हुआ। वाक़या मंगल की सुबह तकरीबन 9 बजे का है, जब वास्को डी गामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस के पहिए पटरी से उतर गए। हादसा दूध सागर और कारंजोल जो गोवा में है उसके दरमियान में पेश आया। ट्रेन के चीफ लोगों के अगले पहिए पटरी से उतर गए थे। हालांकि ट्रेन में सवार सभी मुसाफिर और मुलाजिमिन महफूज हैं। किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। रेलवे के अफसरान ने बताया कि ट्रेन के पटरी से उतरने के सब फिलहाल पूरे ट्रैक को बंद कर दिया गया। एक ART ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को दूध सागर की तरफ भेजा गया है। महकमे की सीनियर अफसर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में बंगाल में जो हुआ था वो तो आपको मालूम है ही। इस तरह जो एक बड़ा हादसा टल गया है और कुछ होने से बचा हुआ है। नाज़रीन, अमरीकी रियासत टेक्सास की यहूदी इबादतगाह में एक मुसल्लह शख्स के हाथों यरगमाल बनने वाले रिब्बी का कहना है कि हमले के दौरान उन्होंने हमलावर पर कुर्सी फेंकी और 2 साथियों समेत फरार हो गए। उन्होंने अपने और दीगर यरगमालियों के महफूज रहने की वजह माजी में हासिल की जाने वाली सिक्योरिटी ट्रेनिंग को करार दिया है। रिब्बी चार्ली साइट्रोन वॉकर ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS मॉर्निंग को बताया कि उन्होंने हफ्ते को हमलावर को इबादतगाह में दाखिल होने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि उसे पनाह की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आगाज़ में उन्हें वो शख्स ख़तरनाक और मशकूक महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो इबादत कर रहे थे तो उन्होंने बंदूक की आवाज़ सुनी। यरगमाल बनने वाले एक शख्स जेफरी आर कोहन ने पीर को एक फेसबुक पोस्ट में इस वाक़े के बारे में लिखा है कि हकीकत यह है कि हम लोग फ़रार हुए, हमें ना ही छोड़ा गया और ना ही किसी ने आज़ाद कराया। कोहन के मुताबिक उन चारों अफराद ने मुसल्लह शख्स को मुसलसल बातों में लगाए रखा। वो मुसल्लह शख्स से बात करते रहे, उन्हें तबलीग करता रहा। उनके बकौल एक वक्त में हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि मुसल्लह शख्स ने उन्हें उनके घुटनों पर बैठने का कहा, और जब उन्होंने देखा कि मुसल्लह शख्स उनके पीछे अगर कुर्सी पर बैठा तो उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं। साथ ही उन्होंने साथियों से कहा भागो। वाकर ने कहा कि भागने का रास्ता दूर नहीं था, मैंने इस मुसल्लह शख्स पर कुर्सी फेंकी और दरवाजे की तरफ भागा।
हम तीनों बाहर निकलने में कामयाब हुए और कोई गोली भी नहीं चली। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ इबादतगाह, यहूदी इबादतगाह पर हमले को लेकर की सुर्खियाँ बहुत बड़ी बनी हुई थी। उसी के हवाले से अब सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। यहाँ की रिब्बी चार्ली की जानिब से दिए गए इस बयान के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया था कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करते हुए बचा लिया था, यरगमाल होने से बचा लिया था, ये जो है झूठा साबित हो रहा है। इस वजह से रिब्बी का यह बयान इस वजह जो है बड़ी सुर्खियों में पाया जा रहा है और यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस अफसरान ने जो दावा किया उसको गलत साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। मैं नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।